समिति के अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2014 को लेकर आज देश भर के बीजेपी मीडिया प्रभारियों की क्लास लेंगे। मोदी के इस क्लास का एजेंडा है 2014 के लिए जीत का दांव पेच सिखाना। मोदी अपनी इस क्लास में मीडिया प्रभारियों को बेहतर मीडिया मैनेजमेंट के तौर तरीके समझाएंगे। सोशल मीडिया के माहिर खिलाड़ी मोदी अपनी क्लास में इसकी बारीकियों पर चर्चा भी करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों की खामियाबी को जनता तक पहुंचाने की तरकीब भी कार्यकर्ताओं को बताएंगे। नरेंद्र मोदी की पाठशाला में मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली भी जीत का मंत्र देंगे। मोदी की पाठशाला के एक दिन बाद यानी कि 18 अगस्त को मोदी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शिरकत करने वाले हैं। इस बैठक में बीजेपी मिशन 2014 के अलावा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति पर अंतिम मुहर लगाएगी। तथ्यों के साथ तेवर और आक्रामकता किस तरह से रखें, नरेंद्र मोदी आज यही गुण सिखाते हुए नजर आएंगे अपने पार्टी पदाधिकारियों को। वहीं क्या पार्टी में आडवाणी युगांत हो गया है, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि दिल्ली में मोदी की पाठशाला के सेंटर के पास लगे पार्टी के पोस्टर में आडवाणी छोटे हो गए हैं। पोस्टर में अटल जी के बाद नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। आने वाले विधानसभा चुनाव और विशेषकर लोकसभा चुनावों को देखते हुए आज बीजेपी नेशनल मीडिया वर्कशॉप का आयोजन कर रही है। मीडिया वर्कशॉप एनडीएमसी का जो कन्वेंशन सेंटर है, इसमें आयोजन इसका किया जाएगा। तमाम बड़े नेता इसमें भाग लेंगे। उद्घाटन सुषमा स्वराज के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद अरुण जेटली अपनी बात रखेंगे। जो तमाम जो देश भर के जो उनके स्टेट्स के प्रवक्ता हैं, मीडिया संयोजक हैं, वो इस वर्कशॉप में भाग लेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह इसमें रहेंगे और नरेंद्र मोदी पाठ पढ़ाएंगे कि किस तरह से पूरे मीडिया को, देश भर की जो मीडिया को मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, वो यहाँ पर पाठ पढ़ाएंगे अपने प्रवक्ताओं को, मीडिया संयोजकों को। लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के जिस तरह से आने की हवा चल रही है, उसको देखते हुए बीजेपी में तमाम बदलाव देखे जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो होर्डिंग्स लगाया हुआ है बिल्कुल मीडिया कन्वेंशन सेंटर के बाहर, ऐसा ही एक होर्डिंग मंच पर लगाया जाएगा जिसमें साफ है कि अटल और आडवाणी की एक जोड़ी हुआ करती थी और उस जोड़ी को ही श्रेय जाता है बीजेपी को जमीन से लेकर और आज जिस स्तर पर पहुंची वहां तक पहुंचाने का। लेकिन वो जोड़ी अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो फोटो पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर दिखाई देता था लाल कृष्ण आडवाणी का, वो अब सबसे लास्ट में पहुंच गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वाजपेयी आ गए हैं, नरेंद्र मोदी आ गए हैं, उसके बाद सुषमा स्वराज, जेटली, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और सबसे लास्ट में लाल कृष्ण आडवाणी को जगह दी गई। यानी साफ है जो बदलाव है वो संकेत है कि अब आडवाणी की जगह राष्ट्रीय नेताओं में लास्ट पर है। क्योंकि एक पहले भी पोस्टर आया था नरेंद्र मोदी का जिसमें केवल नरेंद्र मोदी थे और पार्टी का निशान था कमल का फूल, जो उसके अलावा और उस पोस्टर में कुछ नहीं था। लेकिन उसको विवाद बढ़ते हुए देख बीजेपी नेताओं ने उससे दूरी बना ली थी। लेकिन अब ये जो आधिकारिक पोस्टर है वो पूरी तरह से बीजेपी की तस्वीर साफ करता है कि वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी का स्थान है। यानी कि जो आने वाले पीएम कैंडिडेट के तौर पर जो जगह है वो नरेंद्र मोदी को मिलने के साफ साफ संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं और आडवाणी लास्ट पायदान पर राष्ट्रीय नेताओं की पंक्ति में पहुंच गए हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। ये बातें अब साबित करती हैं कि आडवाणी युग का अब बिल्कुल अंत होने वाला है, क्योंकि आखिरी में देखा आपने लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका नाम हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी की बात आता था, अब आखिरी में वो पोस्टर में फिलहाल नजर आ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे हम, हमारे संवाददाता यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, स्वागत के साथ हमने देखा है आडवाणी के सुझावों को खारिज करने की कवायद बीजेपी की ओर से लगातार जारी है और यही बातें, ये बैनर पोस्टर भी इस बात की गवाही दे रही हैं। देखिए, बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो आडवाणी का स्थान धीरे धीरे खिसकते हुए अंतिम जो राष्ट्रीय नेताओं की जहां जो पंक्ति लगाई गई है उसमें अंतिम स्थान पर आडवाणी पहुंच गए हैं। मेरे पीछे जो कन्वेंशन सेंटर है एनडीएमसी का, यहीं पर कुछ देर के बाद करीब 10:30 बजे सुषमा स्वराज उद्घाटन करेंगी। मीडिया वर्कशॉप का आयोजन जो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, तमाम देश भर के जो राज्यों के प्रवक्ता है, बीजेपी के मीडिया संयोजक है और सह संयोजक है, वो इस कार्यशाला में भाग लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो कन्वेंशन सेंटर है उसके बाहर ही वो पोस्टर जो होर्डिंग्स है वो लगाया गया है और वाजपेयी के बाद जो आडवाणी की तस्वीर हुआ करती थी इस पंक्ति में, वहां पर उस जगह को नरेंद्र मोदी ने ले लिया है और सबसे लास्ट में आडवाणी पहुंच गए उस पंक्ति में। और तमाम जो इस मीडिया वर्कशॉप है, शायद एक मैसेज यही जाएगा कि आने वाले जो चुनाव 2014 का जो मिशन है उसकी अगुवाई सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी करेंगे। मेरे साथ यूपी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता है चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी, आप आज वर्कशॉप में भाग लेने आए तो क्या सीखेंगे यहाँ पर? देखिए, कोई भी लड़ाई होती है, युद्ध का मैदान होता है। भगवान कृष्ण भी
जब कंस का वध किया उसके बावजूद वो संदीपनी के आश्रम में गए और वहां जाके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आज हमको निसंदेह 2014 से पहले इस वर्कशॉप में आने का अवसर मिला है। ये अवसर हमारे लिए एक लाभ का काम करेगा, संजीवनी का काम करेगा और हम देश से अराजकता और कुशासन को मिटाने के लिए केंद्र सरकार का, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में जो दल सबसे बड़ा होगा और उत्तर प्रदेश ही देश की तस्वीर को बदलेगा, इसलिए हमको यहाँ पर निसंदेह बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा और उससे प्रेरणा लेकर हम एजेंडा इस वर्कशॉप का रखा गया? इसमें कोई एजेंडा नहीं है। इसमें एजेंडा तो आएगा दिन भर चर्चा के दौरान, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा और उस लड़ाई को हम कैसे आगे ले जाएं, जनता के बीच में मुद्दों को कैसे ले जाएं और उसमें क्या सहजता, क्या सजगता हमको रखनी है, इन सब विषयों पर आज दिन भर की मंत्रणा होगी। हमको बुलाया गया है, हम लोग आए हैं। दिन भर की मंत्रणा होगी किस तरह? यतेंद्र हमारे संवाददाता जानकारी